Good morning, class. I hope you are good at your side. This is your social science class. Your today's topic is physical feature of India, chapter 2. जैसे कि आप सबको पता है बेटा कि इंडिया के जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन किया गया है उसमें कोस्टल प्लेन, माउंटेन, कोस्टल प्लेन, डेजर्ट, ये सब इंक्लूड हैं। इंडिया इज ए बिग कंट्री विद डिफरेंट लैंडफॉर्म। इंडिया एक बहुत विशाल देश है और अलग अलग प्रकार के भूभाग भारत में पाए जाते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इस चैप्टर में हम इंडिया के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिमालय, जो कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। आप सबको पता है जो हिमालय रीजन है वो इंडिया में काफ़ी इसका पार्ट फैला हुआ है। हिमालय है जो बेटा वेस्ट में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमालय जो माउंटेन है वो यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन के रूप में पाया जाता है। हिमालय सबसे तेजी से बना हुआ और नया माउंटेन है। हिमालय जो माउंटेन है वो कोलिजन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट, दो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके टूटने से बना है। इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कश्मीर में ये 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो विड्थ है वो 150 किलोमीटर है। अब हिमालय को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो अपर है वो है हिमाद्री, जो सेकंड लेयर है वो है हिमाचल और जो सबसे नीचे है साउथ में वो है शिवालिक। तो बेटा जो हिमाद्री है उसमें काफ़ी वालीज पाई जाती हैं और जो हिमाद्री है उसमें लोफ्टियस पीक पाई जाती हैं जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है और जो सभी प्रोमिनेंट माउंटेन पीक हैं वो इसी में हिमाद्री में ही पाई जाती हैं। दूसरा है बेटा हिमाचल। हिमाचल है जो हिमाद्री से बिलो नीचे वाली जो है रेंज उसमें पाया जाता है। आल्सो कॉल्ड लेसर हिमालय, इसको लेसर हिमालय कहा जाता है और यहाँ पर जो एवरेज हाइट है वो 3700 मीटर टू 4500 मीटर है। जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पर जो हिल स्टेशन के रूप में इसको काफ़ी जाना जाता है। हिमाचल में ही सारे हिल स्टेशन है मेनली जहाँ पर घूमने जाते हैं। अब थर्ड है शिवालिक, जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की उसे शिवालिक कहा जाता है। और ये जो शिवालिक है ये एल्यूवियम सॉइल से बनी है। 900 मीटर टू 1100 मीटर इसकी एवरेज एल्टीट्यूड इसका है और इसमें जो दून्स हैं शिवालिक में दून्स पाए जाते हैं। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये कुछ फेमस दून्स हैं जो शिवालिक में पाए जाते हैं। जैसे कि बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट 4 भागों में बांटा गया है। ये बेटा जो इसका डिवीजन किया गया है हिमालय का, ये रिवर के आधार पर किया गया है। जैसे इंडस और सतलुज के बीच का जो पार्ट है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलुज और काली के बीच का जो पार्ट है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और देहांग जो रिवर है इनके बीच का जो पार्ट है उसे असम हिमालय कहा जाता है। तो इस प्रकार बेटा हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट 4 भागों में बांटा गया। अब आपको पता होगा पूर्वांचल के बारे में। तो जो हिमालय की ये रेंज नज़र आ रही है, जब ये ऊपर से घूम के नीचे आती है तो तुम्हें यहाँ पर कुछ जैसे कि सर्कल भी किया गया है। यहाँ पर जो माउंटेन पीक है इनको पूर्वांचल कहा जाता है और इनके नाम हैं पटकाई हिल, नागा हिल और मिजो हिल। तो इनको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। अब बेटा जो
दूसरा हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है नॉर्दर्न प्लेन। तो येलो कलर में आपको दिखाया है कि इतने पार्ट में इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है। तो जैसे कि आपने क्लास में पहले आप लर्न कर चुके हो कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 रिवर के इंटरप्ले से बना है। और वो 3 रिवर्स कौन सी हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इसी के साथ साथ जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां। और ये एल्यूवियम सॉइल से बना हुआ है, यानी कि ये तीनों नदियां जो पानी के साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं उससे ये बना है। यहाँ पर गुड रेनफॉल होती है और अच्छी रेनफॉल के कारण ही यहाँ पर क्रॉप्स भी अच्छी हैं। और ये भी बेटा 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। और यहाँ पर सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल है और यह एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है, इसीलिए इसे ग्रीनरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार इस एरिया को 3 पार्ट में और बांटा गया है। नॉर्दर्न एरिया को पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो बेटा जो पंजाब प्लेन है ये इंडस रिवर के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। पंजाब प्लेन बना है इंडस रिवर के फ्लो के कारण। अब दूसरा है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन है बेटा ये गंगा रिवर जो अपने साथ सिल्ट बहाकर लाई है उससे बना है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन है जो वो ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो के कारण बना हुआ है। तो इस प्रकार ये तीनों प्लेन बने हुए हैं। प्लेन का मीनिंग आप सबको पता है बेटा, मैदानी भाग होता है। आगे बेटा ये भी हम नॉर्दर्न प्लेन में ही पढ़ेंगे। नॉर्दर्न प्लेन को जैसे कि हमने ऊपर हिमालय वाला पढ़ लिया था, 3 पार्ट में इसको बांटा गया था, लेकिन 4 पार्ट में किसको बांटा गया है? नॉर्दर्न प्लेन को। सबसे पहले है भाबर, फिर तराई, फिर भांगर, उसके बाद खादर। अब बेटा जो भाबर रीजन है वैरीज फ्रॉम 6 to 12 वाइड, यानी कि 6 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा है। और यहाँ पर इस रीजन में काफी स्टोन्स पाए जाते हैं जिन्हें पेबल्स कहा जाता है। इसके बाद है तराई। तराई आप सबको पता है जो मार्सी रीजन यानी कि जो दलदली भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तराई। यहाँ पर डेंस साल फॉरेस्ट पाए जाते हैं तराई रीजन में। इसके बाद बेटा है भांगर रीजन। ये जो रीजन है एल्यूवियल सॉइल से बना है, लेकिन हमने कंपैरिजन किया था तो आपको पता है ये ओल्ड एल्यूवियम सॉइल है। जो भांगर है लार्जेस्ट रीजन है नॉर्दर्न प्लेन का और यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स हैं जिनको कंकर कहा जाता है। तो अगर हम खादर की कंपैरिजन करें तो ये लेस फर्टाइल एरिया। इसके बाद है बेटा खादर रीजन। जो स्टोन्स हैं वो खादर रीजन में प्रेजेंट नहीं होते और जो लैंड है खादर वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो खादर रीजन है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बेस्ट है। प्लेट्यू, तो आपको पता है सब बच्चों को कि जो प्लेट्यू है एक फ्लैट लैंड है जो कि राइज हुई है दूसरा जो लैंड एरिया है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा ऊंची होती है। आप देख सकते हो जो नॉर्मल लैंड है उससे जो प्लेट्यू है वो काफी ऊंचा है। अब क्वेश्चन आता है बेटा पेनिनसुला क्या होता है? तो आपको पता है जहां वो वाला भाग लैंड का जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो और एक साइड लैंड लगती हो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला, अब इंडिया का जो साउथ पार्ट है उसे पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये बाकी जो एरिया है इंडिया का उससे थोड़ा उभरा हुआ है, इसीलिए इसे पेनिनसुला प्लेटू कहा जाता है। अब जो पेनिनसुला प्लेटू है उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। एक सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा डेक्कन प्लेटू और जो नर्मदा रिवर है वो इसको 2 भागों में यहाँ पर बांटती है। उसके बाद हम एक छोटा नागपुर का प्लेटू भी पढ़ेंगे। अब जो विंध्या रेंज है वहां पर हम देखते हैं हमारा जो नर्मदा रिवर बिल्कुल मिड में है, सेंट्रल हाईलैंड आ गया, साउथ में डेक्कन प्लेटू आ गया,
नीचे ब्लैक में सतपुड़ा रेंज है, ऊपर विंध्या रेंज है, और यहाँ राजस्थान में अरावली हिल्स है। तो यहाँ पर दो प्लेटू आपको नजर आ रहे हैं, मालवा का प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू, और नीचे हमने देखा था डेक्कन प्लेटू। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है बेटा, वो पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के। ईस्टर्न जो घाट है वो पैरेलल है ईस्टर्न घाट के। तो वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो 900 to 1600 मीटर है, और ईस्टर्न घाट की है जो वो 600 मीटर है। और इसकी जो ईस्टर्न घाट है इसकी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, और वेस्टर्न घाट की जो ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। अब आता है बेटा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो जैसे रेड कलर में इंडिकेट कर रखा है, अरावली हिल है जो वो सबसे पुरानी हिल है, और इंडियन डेजर्ट है उसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है, और ये होट डेजर्ट है। और लूनी रिवर एक ऐसी रिवर है जो इंडियन डेजर्ट से बहती है। और यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो बार्कन्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, और इंडो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वहां पर ये डेजर्ट पाया जाता है, और ये होट डेजर्ट है। तो इसी के साथ बेटा आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।